सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के साथ अधिक माह भी सावन का ही है। ऐसा संयोग 19 वर्षों के बाद बना है। और वहीं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी रोज नए नए सावन के उपाय बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी पुष्कर राजस्थान में ब्रह्म शिव महापुराण कथा वाच रहे हैं और यह कथा 5 से 11 जुलाई तक चल रही है। इसी बीच सावन भी शुरुआत हो गया है, तो गुरुजी ने सावन के रोज कथा में नए नए उपाय बताए हैं। तो इस वीडियो में हम ब्रह्म शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कौन कौन से नए उपाय बताए हैं जो कि गुरुजी ने इस सावन में करने को कहा है। ये सभी उपाय सावन के ही विशेष उपाय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन में किए जाते हैं। तो वीडियो आप अंत तक देखें, सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे। उपाय कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, सब आपको इस वीडियो में हम वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, लाइव वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म शिव महापुराण कथा के जितने भी अभी तक गुरुजी ने उपाय बताए हैं सभी उपाय करके बताने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। पहला उपाय है शीघ्र विवाह वाला उपाय। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, 32, 38, 40, 42 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, शादी में अड़चने आती हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो गुरुजी ने सावन में सभी से एक उपाय करने को कहा है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 2 कलश लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और 2 कलश से आपको एक साथ जल चढ़ाना शुरू करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है और जल चढ़ाना खत्म आपको मतलब पूरा जल चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से जल अर्पित करना है। यह शीघ्र विवाह का, मंगल विवाह का एक ऐसा उपाय है जिसे गुरुजी ने 7 दिन तक लगातार करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको 7 दिन तक लगातार करना है। इसके बाद 3 से 4 महीने में आप खुद देखेंगे कि आपके विवाह के योग बनेंगे और आपका मंगल विवाह इसी वर्ष जरूर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो ब्रह्म शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा मतलब आज ही 8 जुलाई को गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं ब्रह्म शिव महापुराण के सावन के दूसरे नए उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, चेकअप करवाने वाले हैं या फिर कोई रिपोर्ट आने वाली है और आपको डर है कहीं कोई डॉक्टर बड़ी बीमारी ना बता दे, तो गुरुजी ने इस सावन में ही इस विशेष उपाय को करने को कहा है। यह उपाय आप कल से ही शुरू कर सकते हैं या फिर आप सोमवार अष्टमी जो आ रही है तब से भी शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय सिर्फ एक बार ही करने को कहा है। आपको 3 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है और 3 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को अर्पित करते समय आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी है वह आपकी ओर होना चाहिए। तीसरी और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और तीसरी और अंतिम बेलपत्र को आप जब शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी जहाँ से बैठकर आप उपाय कर रहे हैं उसके विपरीत ओर हो, मतलब आपसे विपरीत ओर होना चाहिए। तीनों जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद 2 कलश हाथ में ले लेना है और दोनों कलश से एक साथ इन्हीं तीनों बेलपत्र में आपको जल अर्पित कर देना है। मतलब सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के कटी भाग में जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर जल अर्पित करना है। और तीसरी और अंतिम बेलपत्र जो आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है वहाँ पे आपको पूरा कलश से जल अर्पित कर देना है। तीनों जगह आपको दोनों कलश से एक साथ जल अर्पित करना है जैसा सावन में किया जाता है। गुरुजी ने कहा यह सावन का विशेष उपाय है। इसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, महादेव हाथ थाम लेंगे, बड़ी बीमारी होने नहीं देंगे, आप चेकअप करा सकते हैं। बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले बिल्कुल नए चौथे उपाय की ओर जो कि गुरुजी ने ब्रह्म शिव महापुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने सभी से शिवलिंग की 3 परिक्रमा करने वाला बिल्कुल नया उपाय साझा किया है। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने से आपको शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो भी जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ चल रही है वह आपसे दूर हो जाती है। पर शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से परिक्रमा की जाती है, क्योंकि सभी को मालूम है शिवलिंग की गोल परिक्रमा हम नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने कहा है आपको आधी ही परिक्रमा करना है, आधी परिक्रमा एक बार करना है और इसमें आपको 3 परिक्रमा का फल कैसे प्राप्त होगा तो आप वीडियो के माध्यम से देखते हुए समझ जाएं। परिक्रमा कहाँ से शुरू करना है। शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पे आपको खड़े हो जाना है। ऐसी जगह पे खड़े होना है कि नंदी भगवान आपके पीछे हो, आपके विपरीत ओर की ओर, मतलब आपकी पीठ की ओर हो। यहीं से आपको परिक्रमा शुरू करना है और शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहीं चलते चलते आपको आगे बढ़ते जाना है और इतना आगे बढ़ के रुक जाना है कि नंदी भगवान जस्ट आपके सामने आ जाएं। सीधे आपके सामने नंदी भगवान दिख रहे हैं, बस वहीं पे रुक जाना है। अब यहाँ पर खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करना है। शिवलिंग के दर्शन कीजिए, इसके बाद नंदी भगवान के दर्शन कीजिए, फिर शिवलिंग का दर्शन कीजिए, फिर नंदी भगवान के दर्शन कीजिए, फिर शिवलिंग का दर्शन कीजिए, फिर नंदी भगवान का दर्शन कीजिए। बस इतना ही करना है। इस प्रकार से आप आधी परिक्रमा में ही 3 बार की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेते हैं। यह एक बिल्कुल नया विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन में करना है और आपको 3 परिक्रमा का फल मिलेगा और आपके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं
वह सब आपसे दूर हो जाता है। बढ़ते हैं ब्रह्म शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया सावन का चौथा सबसे नए उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस सावन के महीने में सभी से अपने घर के ही गमले में एक मिट्टी की शिवलिंग नुमा आकृति बनाने को कहा है, उसका पूजन अर्चन करने को कहा है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से घर में ही पार्थिव शिवलिंग या फिर मिट्टी का जो आप शिवलिंग बना रहे हैं उसके पूजन अर्चन करने से आपके जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ कष्ट और बीमारियां चल रही हों वह सब आपसे दूर हो जाती है और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी गमला हो, मतलब गेंदे का फूल का, शमी का, बेलपत्र का, मतलब जो भी घर में गमला है, तुलसी का गमला को छोड़ के बाकी अन्य गमलों में ही आपको यह उपाय करना है। तुलसी का गमला छोड़ के जो भी आपके घर में गमला है उसकी जो मिट्टी है उसी से आपको एक शिवलिंग नुमा आकृति बनाना है। जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शिवलिंग नुमा आकृति बनाना है, लिंग नुमा आकृति बनाना है। इसके बाद गुरुजी ने इसकी पूजन अर्चन करने को कहा है। आप पीला चंदन लगा सकते हैं, एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, अगर बेलपत्र हो तो बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। पूजन अर्चन कीजिए, इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा है 15 से 20 मिनट बाद आपको इसका वहीं पे विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कलश पूरा जल उस मिट्टी नुमा जो शिवलिंग बना है उसमें पूरा अर्पित कर देंगे। वह जलमग्न हो जाएगा और वह वहीं पे विसर्जित हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब कई लोगों का प्रश्न है कि यह उपाय हम रोज़ कर सकते हैं कि रोज़ करना ज़रूरी है। ऐसा कोई गुरुजी ने कहा नहीं कि रोज़ करना ज़रूरी है, पर गुरुजी ने कहा अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर से ही यह उपाय करके मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजन करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग शिवलिंग की पूजा रोज़ मंदिर में जाकर नहीं कर पाते हैं तो वे यह उपाय भी कर सकते हैं, और रोज़ मंदिर जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और अन्यथा आप यह उपाय प्रत्येक सावन सोमवार को कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं, सावन सोमवार की शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही मिलने वाला है। और कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमारे घर में गमला नहीं है, प्लॉट में कोई पेड़ लगा है, क्या उसके नीचे कर सकते हैं? पर प्लॉट में पेड़ है, उसके नीचे कोई जानवर नहीं आना चाहिए, सूअर नहीं आना चाहिए, कुत्ता नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी मिट्टी का उपयोग करना है, साफ़ मिट्टी का उपयोग करना है, वहीं पे यह उपाय करना है, क्योंकि आप भोलेनाथ की शिवलिंग बना रहे हैं। इसलिए आप प्लॉट में यह उपाय ना ही करें तो अच्छी बात है, आप गमले का ही उपयोग करें। बढ़ते हैं ब्रह्म शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताया सावन का बिल्कुल नए अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा जिनको कई वर्षों से संतान नहीं हुई है, कई वर्ष हो गए हैं, सभी जगह से हार गए हैं, तो आपको इस सावन में प्रयास करना है। अब यह उपाय आप सावन की सोमवार की अष्टमी मतलब 10 जुलाई को कर सकते हैं या फिर सावन की पूर्णिमा को कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको ब्राह्मण को उसके परिवार सहित, मतलब ब्राह्मण, उनकी पत्नी और उनका जो बच्चे हैं उनके सहित उनको भोजन कराना है, और भोजन भी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कराना है। यह उपाय आपको सुबह ही कराना है, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको उनको भोजन कराना है। भोजन में आपको खीर को ज़रूर शामिल करना है, खीर को ज़रूर शामिल करें। ब्राह्मण परिवार भोजन कर ले, उसके बाद उस खीर का जो थोड़ा सा भाग है उसे आप पति पत्नी जो यह उपाय कर रहे हैं जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें भी उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर उसको ग्रहण कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप सफ़ेद आंकड़े के जो जड़ वाला उपाय होता है वह भी जरूर करें, जिसमें तुम्रुका जी का नाम लिया जाता है। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में संतान जरूर आएगी। यह सावन का बिल्कुल विशेष उपाय है जिससे आप सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जाते जाते आपको सावन के कुछ ऐसे अचूक उपाय बता दें जो गुरुजी ने अपनी पिछली सावन शिव महापुराण कथा में बताया था, क्योंकि कुछ उपाय पुराने होते हैं, अचूक होते हैं, वह कार्य जरूर करते हैं। उनमें से ही एक उपाय है 2 कलश के जल वाला। गुरुजी ने बताया है इस सावन में आपको 2 कलश से जल इसलिए अर्पित करना है क्योंकि इस जल की जो 2 धार रहती हैं वह एक पार्वती और एक गंगा के निमित्त होती है। जब भी कोई व्यक्ति सावन में 2 कलश का जल लेकर, कावड़ जल लेकर शिवालय में प्रवेश करता है तो उसके 1 कलश का जल अपने आप गंगा जल बन जाता है और उसे गंगा जल को शिव पे अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। और जब वह जल जलाधारी से नीचे गिरता है और उसका आचमन करता है तो वह अमृत स्वरूप हो जाता है और आचमन करने वाले के शरीर में जो भी बीमारियां चल रही हों उसका नाश कर देता है। रोगी व्यक्ति को भी आपको शिवलिंग पे 2 कलश से जल चढ़ाने के बाद उसका आचमन जरूर करवाना है। आचमन करवाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और अगर कोई रोगी व्यक्ति नहीं है तो उस जल का छिड़काव आप अपने घर में कर सकते हैं। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, घर से क्लेश को दूर करने के लिए घर में शिव पे चढ़े हुए जल का छिड़काव किया जाता है। पॉजिटिविटी की वृद्धि होती है। और साथ में सोमवार अष्टमी आ रही है जिसका प्रदोष काल का सबसे अच्छा उपाय है शाम के समय शिवालय में जाकर बेलपत्र अर्पित करना, क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। और इस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब 10 जुलाई सोमवार अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। शिवालय में पहुंचकर एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है, पर बेलपत्र खाली अर्पित नहीं करना है, उसमें कुछ पीला चंदन लगा दें,
एक चावल का दाना रख दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट से पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।